मेरी कॉफ़ी डेली जो है वो कोल्ड कॉफ़ी बन जाता है। ये सबसे आसान तरीका है कोल्ड कॉफ़ी पीने का तरीका, यू नो दैट। कॉफ़ी रख लो गरम, हॉट कॉफ़ी, उसके बाद छोड़ दो, इट विल कन्वर्ट इनटू। ठंड लग रही है क्या? अब दूसरों से नोटिंग कर गई है देख रहे हो क्या है? सो वी हैव बीन एबल टू, इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। हैप्पी विद ऑल दिस? यस। चलते हैं हम लोग समझने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक लिख लेंगे जैसे अभी हुआ है तो उसके बारे में समझते हैं। राइट डाउन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन जैसे आप पॉलिटी अच्छे से पढ़ेंगे ना तो देयर इज एन आल्सो वन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यू नो दैट। तो पढ़ा होगा ना, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, देयर इज एन अनदर इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी का मतलब समझ रहे हो आप? सो कुछ करोड़ कंटिजेंसी फंड में रखा जाता है फटाफट। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप पैसे तब निकाल सकते हो अंटिल अनलेस इट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट। But contingency fund of India say you can directly take it away directly at the time of some kind of disaster, and you can put the money over there, and later on you can put the money by passing law in the parliament, and then from consolidated fund of India it will come on to the what? Contingency fund of India. Clear? ये सब आप पढ़ते होंगे पॉलिटी में, it will be there in the polity section. Clear? समझ में आ चुका? So आगे बढ़े हम। So let's do which topic that we have to do? मेरे साथ कुछ नाम बोलेंगे। अच्छा से पढ़ना चाहते हैं या एवी कवर करना चाहते हैं? हाँ, एवी बहुत अच्छा से, क्या बात है। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट मैं, चलिए मज़े करता हूँ, कुछ शब्द बोलता हूँ, उसको दिमाग में सेट करिएगा। विल यू? हरिद्वार, देहरादून, टेढ़ी गढ़वाल, पौड़ी। क्या बोला हमने? हरिद्वार, देहरादून, टेढ़ी गढ़वाल, पौड़ी। दिमाग में हो गया? विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स आई सेड? टेल मी फास्ट। बस बीच में गायब हो गए। हरिद्वार, देहरादून, टेढ़ी गढ़वाल, पौड़ी। एनीबडी इज फ्रॉम उत्तराखंड? नो। चलिए, हरिद्वार, देहरादून। तो जनरली हम लोग, मैं मज़े कर रहा हूँ, ठीक है ना। हरि के द्वार पे गए। कहाँ पे गए? कैन आई स्पीक इन हिंदी? नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। हरि के द्वार पे गए लेकिन देर से गए, देहरादून। और हमारे यहाँ आजकल गर्ल्स जो है ना, दे आर कमिंग इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। इफ विल टेल देम टू मेक एन अ पूड़ी, दैट द पूड़ी विल नेवर बी ए पूड़ी, सर्कुलर काइंड ऑफ इट विल बी एन इंडिया मैप। तो हरि के द्वार पे गए तो टेढ़ी पूड़ी बना कर गए। कैसी पूड़ी बना के गए? सो व्हाट आई सेड दैट, आई सेड हरिद्वार। यस, टेल मी। देहरादून, टेढ़ी गढ़वाल, या एंड पौड़ी। तो हरि के यहाँ द्वार पर देर से गए टेढ़ी पूड़ी बनाकर। क्लियर? तो भगवान गुस्सा होगा या खुश हो जाएगा? एक तो देर से गए, वो भी टेढ़ी पूड़ी बनाकर। तो भगवान का उत्तर आएगा किस रूप में? रुद्र रूप में। कैसा उत्तर देगा? उत्तर काशी, उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग। उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग। याद हो गया आपको? विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स आई हैव सेड? बिना देखे आपको बोलना है। हरिद्वार, देहरादून, टेढ़ी गढ़वाल, पौड़ी, उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग। क्लियर है? इसी
माउंटेनस रीजन में एक चमेली का बाग था। चमोली बागेश्वर, क्या था? चमेली का, कैन यू रिमेंबर? चमोली बागेश्वर, क्या था वहाँ पर? चमेली का बाग था। और एक ओल्ड लेडी लाइक नानी, नैनीताल, एक नानी थी जो वहाँ घूम रही थी, थोड़ा सा टहल रही थी, और उसके साथ एक लेडी थी जो उसका केयर करे, जिसका नाम था चंपा। क्या नाम था? तो वो टहल रही थी, अचानक बताइए कि ओल्ड लेडी हैज़ व्हाट आई सेड दैट वीक बोन्स, तो मुड़ गया नानी का पैर। क्या हो गया? ऐसे पत्थरों पे, पहाड़ पे गई तो मुड़ गया। मुड़ गया किसका पैर? किसका पैर? अल्मोड़ा नैनीताल, मुड़ गया नानी का पैर। अब नानी क्या करने लगेगी? उधम मचाने लगेगी। क्या करने लगेगी? बिना चिल्लाने लगेगी। तो हमने क्या बोला? उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। और किस पे चिल्ला रही है? चंपा पे, चंपावत, और उस पर पत्थर मार रही है। पिथौरागढ़। जो बता रहा हूँ आपके लिए 2013 की केस स्टडीज़ को आप जाके पढ़िएगा, जितनी भी चीज़ें हैं उसके बाद इससे बेहतर आप, ये है आपको, दिस इज़ नॉन एज गढ़वाल। इसमें चमोली को भी ले आइए, गढ़वाल डिवीज़न एंड चमोली को छोड़कर दिस इज़ नॉन एज कुमाऊं। फटाफट अपना फ़ोन निकाले, स्मार्टफोन, और लिखें उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट मैप इमेज। सभी के पास है? ये तो आसानी से कर सकते हैं ना आप लोग। इमेज गूगल में सर्च करेंगे, यू हैव टू सर्च इन गूगल एंड व्हाट यू हैव टू राइट, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट मैप, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट मैप। यस, जब आप खोल लें तो अपने रेज योर हैंड्स एंड देन आई कैन अंडरस्टैंड ओके यू हैव बीन ओपन्ड। नहीं खुला? ओपन्ड? क्योंकि इसके बाद आप ना जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बादाम बनाकर बना रहे हैं, आप उनसे बेहतर जानेंगे। पढ़ा तो बहुत होगा, देखा होगा यूट्यूब पे कुछ ना कुछ। हैव यू सीन? चलिए, हो गया। इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्टोरी। हरि के द्वार पे देर गए, टेढ़ी पुड़ी बनाकर उत्तर दिया रुद्र रूप में, फिर चमेली के बाग में मुड़ा नानी का पैर, और उधम मचा रही थी, उधम मचाने लगी और चंपा को पत्थर मारने लगी। चंपावत पिथौरागढ़। सिलाई, यदि आप लोग इतना टाइम लोगे तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा ही नहीं। बाद में क्लास के बाद सबने ओपन कर लिया? एबल टू लोकेट ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट्स? दिख रहा है ना कैसा है? शैल आई रिमूव नाउ दिस डिस्ट्रिक्ट्स? आप देखोगे तो इधर है हरिद्वार, ध्यान से देखिए अब आप लोग, हरिद्वार, देहरादून, टेढ़ी गढ़वाल, पौड़ी। ओके, ऊपर चले गए उत्तरकाशी। एवरीवन, यदि आप नहीं देखेंगे यू कांट enjoy दिस क्लास एंड यू कैन नॉट बी एबल टू, बिकॉज देर इज a हाई चांस ऑफ द some question in the prelims from the today's class it will come.
Probability is there is a very 99% chance that one question from the today's class in the prelims will be there. Got it? Write down national parks and biosphere reserves in Uttarakhand. National parks and biosphere reserves in Uttarakhand. And when I'll say, you have to see those national parks in your district. 7 national parks and biosphere reserves I am going to say. First it is, write down Jim Corbett National Park, and it is in Nainital. Jim Corbett National Park. Jim Corbett National Park in Nainital. Jim Corbett National Park in Nainital, and here it is Nainital, and in the Nainital there is, I said that, which one? Jim Corbett National Park. Is it clear? And you can see in your district. Coming towards Uttarkasi. Uttarkasi, able to see? And Uttarkasi is the region, listen me, Uttarkasi is the region where there is a Gomukh and Gangotri glacier is there. And from there, which river originated? From Gomukh or Gangotri, which river originated? Gomukh kaho ya Gangotri, both are same. Bhagirathi, it is in a Ganga itself, but Ganga named later on, I'll tell you today. I said that here it is, listen me, 3G letter will come, Govind National Park in the Uttarkasi, then there is a Gangotri National Park, Gangotri National Park, and here it is in Uttarkasi itself, Govind Pashu Vihar. Govind Pashu, 3G letter in Uttarkasi. Can you remember easily in your mind? G, Govind, Gangotri, yes, Govind Pashu Vihar. Govind National Park, Gangotri National Park, and which one? Govind Pashu Vihar. Can you remember easily? Then there is in a Chamoli district. Which district is this? Chamoli here. And here it is a Nanda Devi Biosphere Reserve. It is earlier national park. Nanda Devi Biosphere Reserve. Nanda Devi Biosphere Reserve. And this is the near one, it is Nanda Devi Glacier. And you know that here it is happened. Nanda Devi Biosphere Reserve. It is clear? So because of this glacial lake outburst flood, the disaster which has been taken place, because of which biosphere reserve has been, I said that, affected. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज क्लियर. और जहाँ नंदा देवी होंगी, जहाँ भगवान होते हैं, वहाँ पे फ्लावर चढ़ाया जाता है. व्हाट इट इज देयर? एंड बिलो इट देयर इज एन वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क. It is also in Chamoli, just below Nanda Devi. If you'll go and see, there will be, I said, valley of flower. Out of 7, we have done 6. Which are we have seen? First, we have seen Jim Corbett in Nainital. Dikh raha hai? Thereafter, GGG in Uttarkasi. Govind Gangotri, Govind Pashu Vihar. Govind National Park, Gangotri National Park, and Govind Pashu Vihar. Thereafter, we have seen in the Chamoli district,
Nanda Devi Biosphere Reserve, and below there is a Valley of Flower. And in Chamoli district there is a Kedarnath Badrinath. You understand that. If we know that Kedarnath Badrinath and the earlier 2013 flash flood, then to which district is there? Yes or not? This is clear to you? And one Rajaji National Park at the border of, आपने map देखिएगा, हरिद्वार, देहरादून and पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, Rajaji National Park. 3 districts are making border. In your map, go and see in your map and go and see. Which one? Rajaji. चलिए, क्या आप लाइफ में कभी बोलोगे कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से which biosphere reserve has been affected? In which district? And in which division? गढ़वाल डिवीज़न. आपके आंसर में अब बदलाव आ जाएगा. In the Garhwal division of Uttarakhand, and in especially Chamoli district, there is a Nanda Devi glacier. Yes or not? अब आपके आंसर में बदलाव रहेगा. When you are knowing to a point and when you are mentioning particular reason, then these things are not in the book. Yes or not? So we will get extra marks. He will say that, examiner will say that he has prepared little extra. And its answer is not, what is that? Copy and paste. Clear to you? अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको फाइनली अभी मैं यहाँ पे रिवर सिस्टम डेवलप होता दिखाऊंगा. फिर उस रिवर सिस्टम में ऋषि गंगा को दिखाऊंगा, धौली गंगा को दिखाऊंगा, नंदाकनी, मंदाकनी, सारे रिवर, पिंडर गंगा सारा दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा अच्छा ये यहाँ ऐसे हुआ है. गेटिंग इट? Shall I remove this now? Perhaps यदि थोड़ा सा और डिवास्टेशन होता तो वैली ऑफ फ्लावर भी अफेक्ट हो जाता है. यस और नॉट? इज इट क्लियर? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कैन बी ऑल्सो अफेक्टेड. सो मेरे साथ बोलेंगे A and B meeting at D became G. A and B meeting at D became G. Alaknanda and Bhagirathi meeting at Devaprayag become Ganga. So what I said, if I say like this Alaknanda is coming from where? It is in a Chamoli district. This is Alaknanda. I said that A for Alaknanda. And this is Gangotri glacier that you can see, that is Uttarkasi it is coming, and its name is Bhagirathi. They are meeting at, in Tehri Garhwal there is a Devaprayag. Tehri Garhwal दिख रहा है आपको? Yes or not? And which region is this? Devaprayag. And after that its name become Ganga. Clear? Clear? This is Chamoli, it is coming from, and it is coming from Uttarkasi. And these are Uttarkasi and Chamoli, it is in the greater Himalayas. Which mountainous region is there? Uttarkasi, Rudraprayag, Chamoli, if you are watching, it is in the greater Himalayas. And full of glaciers. Shall I remove this now? और यदि आप उत्तराखंड मैप में भी देखेंगे तो it is like this. Clear? If the Uttarakhand map is there, and that is coming from Chamoli and it is coming from Uttarkasi. मैं एक रिमेंबर करिएगा कि हर एक जगह मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं करूँगा. I will not describe. And you have to work like this. If the cyclone comes in the coastal region, go and find out which are the districts which has been affected. Yes or not? Anywhere the flood has come in the northern Bihar, which are the district which has been affected? And if you write like this, 100%, 0.5 marks or 1 marks you will get extra. So if you increase your approach like this,
So there will be in the GS paper 1 to GS paper 4, there will be 80 question. And in 80 question, you can be able to get somewhere 40 to 80 marks extra in comparison to the another. And it means केवल कुछ marks से ही आपका rank इधर से उधर हो जाता है. And this 40 or 80 marks is not a small thing. Again, I am telling you, it's very big thing. बहुत बड़ी चीज़ है. And इसी को तो सीखना आपको कि कैसे मैं दूसरों से, how can I become, or I said that different from the others. Shiv Kheda, one book if you have heard, and the first front line, it has been said that there is a difference between successful and unsuccessful man. That's what successful man does the same thing in a different manner. Yes or not? तो अपने अप्रोच को आपको क्या करना है, भीड़ से अलग करना है, so that you can look like a lion in the crowd of lamb. If there is a lamb and your behavior, attitude is different, examiner can catch you and I can catch you easily who is very smarter. Yes or not? मेरे से तो नहीं छुप सकता. In a few period of time I can understand. Yesterday I understand too much. Today I can understand too many things. मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको अंडरस्टैंड करने में. फिर जब आप इंटरेक्ट करेंगे I can little bit, I can know more about you. So I said another point. Write down, in Uttarakhand there are 5 prayags. In Uttarakhand there are 5 prayag. In Uttarakhand there are 5 prayags. Clear? Prayag means, I said that when the two Pius river, very highly, I said, sacred rivers are, I said, that confluencing. The one Dev Prayag already you know that. And how do the Dev Prayag formed? Which two river has confluenced? Alaknanda and the rest 4 Prayags, it will be with the Alaknanda. Means Alaknanda is associated with the all Prayags. One Alaknanda and Bhagirathi, Dev Prayag, and the rest it will be also with the Alaknanda. मेरे साथ बोलते चलेंगे. धौली गंगा, पिंडर गंगा, धौली गंगा, पिंडर गंगा, नंदाकनी, मंदाकनी. What are the word I said? धौली गंगा, पिंडर गंगा, नंदाकनी, मंदाकनी नहीं, नंदाकनी, नंदू, सबका बंधु, है ना, नंदाकनी. And then I said that एक अप्सरा हुआ करती थी, कौन? मंदाकिनी. क्लियर? पूरी जिंदगी इसी से खराब हो जाती है. सो आई सेड दैट सिविल सर्विसेज की तैयारी में मंदाकिनी के पीछे नहीं रहना. आगे आपकी मर्जी है, इट्स योर डिसीजंस, है ना. अदरवाइज एंजॉय करो. सो आई सेड, हमने क्या बोला? धौली गंगा. व्हाट द वर्ड आई सेड दैट? धौली गंगा, पिंडर गंगा, yes, Nandakini and Mandakini. You know that in our Hindu mythology, one god, 3 gods are there, three gods are there, yes or not? That is Brahma, Vishnu, Mahesh. Brahma, you know that he is a creator, look after Vishnu, and destroyer, Mahesh. Yes or not? Yes or not? एक बात कहा जाता है, ऐसी मस्ती कर रहा हूँ मैं. जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो एक वर्ड आता है वहाँ पर, क्या नाम है, सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा, वहाँ पर सतपुड़ा, राजपीपला, सतमाला, गविलगढ़ और महादेव, गविलगढ़, और दूसरा होता है रामगढ़ और मैकाला. ये रेंजेस होते हैं. तो मैं बोलता हूँ कि लड़कियाँ सोमवार करती है कि सो दैट दे कैन गेट द गुड हस्बैंड. यस और नॉट? एंड सोमवार इज फॉर द व्हाट? सोमवारी फॉर द व्हाट? शिवा. एंड फाइनली नन ऑफ द गर्ल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द मैरिज, नन ऑफ देम आर व्हाट हैप्पी विद देयर हस्बैंड. आई हैव नेवर थॉट दैट आई शुड गेट लाइक यू. सो सोमवारी बेकार चला गया. क्या हो गया? चलिए वो तो फिर वो क्या करती है, जितनी भी महादेव को गाली देती है, क्या देती है? महादेव गढ़, गविलगढ़. और महादेव की वाइफ कौन है? माँ काली, मैं काला.
माँ काली और हस्बैंड को गाली दे तो ओनली द सोल राइट ऑफ गिविंग सम काइंड ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज टू द पर्सन, इट इज द राइट ऑफ वुमन, मिस वाइफ। दूसरा गाली दे बर्दाश्त नहीं होगा, चीर फाड़। महादेव को गाली देते, महादेव गविलगढ़ मैं काला, और फाइनली वो बोली राम जी से जाके पूछती हूँ कि राम जी कुछ इसका सॉल्यूशन बताए, रामगढ़। मैं ऐसे ही मस्ती करते रहता हूँ। इसी तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ें याद रखता हूँ, आप समझ सकते होंगे शायद। तो हमने क्या बोला, व्हाट आई सेड दैट, ढोल कौन बजाएगा हमारी पूरी ज़िंदगी में? विष्णु जी। अरे कौन बजाता है ढोल? एक तो मारने वाला जाता है महेश, और संसार को क्रिएट करने वाला, ध्यान में रखना है कौन है ढोल बजा रहा है। क्लियर? और पिंडर, व्हाट इज पिंडारी? व्हाट इज पिंडारीज? इफ यू हैव मस्ट हैव read in your history, and during the Anglo-Maratha war, yes, tell me what is one person? Yeah, abandoned soldiers. Anybody else? Only this much abandoned soldiers or anything else? Huh? Tribes, tribal revolt. Yes, anybody else? You know that when the Britishers came, by the time Mughal Empire started declining after the Aurangzeb, 1757, you know that? Bahadur Shah Zafar, Jahandar Shah, yet different people are started coming, and by the time Mughal Empire become like this. And when the Mughal Empire becoming like this, then whatever the army they have became unemployed from the Mughal Empire. Similarly from the Jat, similarly from the Marathas, similarly from the Rajputas. So these are the debris of armies from the different declining empires during British period. Yes or not? Debris. They are unemployed. They are what? Can I say the debris? They are the debris of what I said, that declining emperors, yes or not, empire during the British period, yes or not, and the unemployed armies, and they've made what I said, that Pindari group, and they are like mercenaries. They used to fight for money and for only short battle and then return back, short battle. Killer है, and they fight for money. इसका मतलब है they are, वो किसी के नहीं थे, yes or not? किसी के थे क्या पिंडारीज? जिसने पैसा दिया ही विल बिकम देयर, यस और नॉट? पिंडारी समझ में आ गया थोड़ा? मैंने बोला अब थोड़ा सा हिस्ट्री सोचने का अंतर आ गया आपको। देखिए मज़े करिए, स्टोरी की तरह सोचिएगा तो हर सब्जेक्ट को एंजॉय करिएगा आप। यू हैव टू थिंक लाइक स्टोरी, कनेक्ट स्टोरी। क्लियर? सो आई सेड, तो यहाँ पर हमने बोला कि ढोल बजा रहे हैं कौन? पिंडारी। अरे बजा रहे हैं ना, थोड़ा सा वार जीत कर आ गए। पिंडारी कौन बजा रहा है? ढोल बजा रहा है। किसके साथ? नंदू के साथ। और नाच कौन रही है? तो विच आर द रिवर? आई सेड दैट धौली गंगा, पिंडर गंगा, नंदाकनी, मंदाकनी। इज इट क्लियर? चलिए याद हो गया ना सबको? सो आई सेड, ये पिक्चर बहुत अच्छे से बनाइएगा। दिस इज योर व्हाट आई सेड दैट Alaknanda, this is your what? And this is, I said that, Devaprayag, and here it is Ganga. And from the Alaknanda there is one river is coming, its name is what? Dhauli Ganga. Yes, tell me. Pindar Ganga, yes, tell me. Nandakini, and which one? Mandakini. 2013 फ्लैश फ्लड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है मंदाकिनी। क्लियर है? वहाँ पे एक चरबतिया ग्लेशियर है, and that has done the devastation after the what? Cloud burst. Clear? Dhauli Ganga,
पिंडर गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी। क्लियर? क्लियर है? And my point of concern is there, the question is going to come from this area this year, probability is very high. Clear? They do not ask what is I said that glacial lake outburst flood, but they will ask the things which are associated nearby. UPSC ये करता है, आप पढ़ के जाते हो नेक्स्ट करंट अफेयर में ये यार क्या पूछ दिया. It is clear? So you are studying specific and he is asking general. It is in the nearby, what are the things are there, so that. लेकिन हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक, ऐसा तो नहीं है. आपको तो पूरे इंडिया के बारे में बेसिक्स जानना होगा. यू हैव टू नो बेसिक्स अबाउट द इंडिया. सो यहाँ पे हमने बोला धौली गंगा. धौली गंगा, ढोल कौन बजाता है? टेल मी. वो पिंडारी स्टोरी में है, लेकिन हमारा कौन गॉड बजाता है? विष्णु ना. सो धौली गंगा विद अलकनंदा व्हेन कन्फ्लुएंस, इट इज नॉन एज विष्णु प्रयाग. Yes, tell me which? And then another one I talked about, there is a Pindar Ganga with Alaknanda. और पिंडारी किसी के नहीं थे. इसी तरह इन और महाभारत था, कर्ण वाज आल्सो किसी का नहीं था. कर्ण भी किसी का, ना तो कौरव ना तो पांडवास, दोनों का था लेकिन किसी का नहीं था. So it is known as what? Can you remember Pindar with Karan? Pindaris are also not belongs to anyone. Karn, Prayag. And then another point, yes. नंदाकिनी, इसका तो इजीली आप याद रख सकते हैं. नंदाकिनी with अलकनंदा, नंद प्रयाग. नंद प्रयाग. क्लियर? The next point here it is मंदाकिनी. मंदाकिनी विद अलकनंदा. और मंदाकिनी की वजह से सब लड़ाई करने लग जाते हैं, रुद्र हो जाते हैं. यस और नॉट? सब क्या करने लग जाते हैं? रुद्र हो जाते हैं. एंड दैट इज नॉन एज विच वन? रुद्र प्रयाग. गॉट इट? गॉट इट? सो विच आर द 4 प्रयाग्स? धौली गंगा, पहले तो आपको दिमाग में होना चाहिए ढोल बजा रहे पिंडारी, नंदू और मंदाकिनी के लिए साथ. धौली गंगा विष्णु प्रयाग. देन वी हैव व्हाट? पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग. देन आफ्टर देयर इट इज व्हाट? नंदाकिनी नंद प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग. एंड दिस इज देयर इज देव प्रयाग. Clear? Vishnu Ganga, it is related to there, it is a small one. Here it is one coming, it is Rishi Ganga also. Which one is this? Rishi Ganga. Vishnu Ganga and Rishi Ganga nearby this, and one part of it, it is also going like this. Therefore it is known also Vishnu Prayag. This is known as a Vishnu Prayag or Vishnu Prayag Dam. There is also which dam? Which dam? Vishnu Prayag Dam. Understood it? Got it? ऋषि गंगा याद हो गया आपको? याद हो गया? Is it clear? ऋषि गंगा. And then which river is important as far as this glacial lake outburst flood is concerned? Rishi Ganga. Which river? And their water is coming into Dhauli Ganga. And their water is coming into? Yes or not? Getting my point? And the lots of water it will come over here.